जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10 के साइंस में अभी तक मैंने इससे पहले वाली केमिस्ट्री के पार्ट में साइंस वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे तो मैंने रासायनिक समीकरण और अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, इसको जीरो लेवल से समझाया है। तो एक बार फिर से हम इसको और बेसिक ढंग से एक बार फिर से डिफिनीशन के साथ हम तैयार कर लेते हैं। नोट्स को बनाते चल रहे हैं दमदार तरीके से कि आपका बिल्कुल भी रैंक 95% से पीछे ना हो, कहीं पर भी आप कमजोर ना हो। जान लीजिए इस बात को। तो आइए देखते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? जो कुछ हम आप देख रहे हैं बाहर कि कल अभी हरा था वो आज सूख गया, कल लाल कलर का था आज काला हो गया, जैसे मैं बहुत गोरा था अब और गोरा हो गया। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे हमारे दैनिक जीवन में परिवर्तन, मान लीजिए खाना है, ये देखो अब खराब हो जा रहा है गर्मी अधिक होने के कारण, तो वो देखिए उबाल उसमें फेंक रही है ना गर्म हीट के कारण, और दूध का दही जो बन जा रहा है ये परिवर्तन। अब और सारे परिवर्तन देखिए, कई ऐसे परिवर्तन हैं जो दोबारा अपनी अवस्था में नहीं आते। मैंने परिवर्तन को बता दिया था, दो परिवर्तन होते हैं, एक फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होता है? जो एक बार हो दोबारा भी वही हो जाए। जैसे बर्फ है, बर्फ फिर से पानी बन जाए, पानी फिर से बर्फ बन जाएगी, तो फिजिकल चेंजेस है यानी भौतिक परिवर्तन। चेंजेस मैंने बता दिया था ना, बेसिक में आप जाकर देख लोगे एक बार फिर से तो आपको समझ में आ जाएगी, अगर नहीं अगर यहाँ दिक्कत हो रही है तो, है ना। मुझे यहाँ नोट्स देना है तो वही, ये जो परिवर्तन होते हैं यही परिवर्तन ही है जिसको हम पढ़ने चल रहे हैं। इसी को कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। अपक्रिया यानी क्रिया हो रही है, परिवर्तन हो रहे हैं, इसी को कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई दो चीज, जैसे दूध दही मिल गई, दो या एक या दो अब चीजें पदार्थ मिलकर कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। वन आर टू सब्सटेंस प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो बस इसी को हम समझा दें एक बार फिर से कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ वायु की मतलब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है ना। इंग्लिश में देख लें, ए केमिकल रिएक्शन इन ए चेंज इन व्हिच वन आर मोर सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन आर सब्सटेंस गिवन न्यू सब्सटेंस। ये लिख देना था यहाँ, गिवन न्यू सब्सटेंस, गिवन न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात? हाँ, समझ गए। अब जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा एक बात जान लेना, अभी तो हम पढ़ाएंगे, अब इसके बाद रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण, तो वहां पर हम बता देंगे कि इसमें अपक्रिया क्या होती है, उत्पाद क्या होता है, यानी रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ये जो दो दिख रही है ना, इसको रिएक्शन कहते हैं। दो मिलके एक उत्पाद दे रहे हैं। ठीक है ना। अब ये रासायनिक अपक्रिया की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, कैसे होगा? देखो, जिसे अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, कैसे अवस्था में परिवर्तन? भाई जिसे दूध था वो पतला था, दही बन गया ठप्पा बन गई, है ना। अब वो रंगों में परिवर्तन, देखिए जो खराब होता है उसका रंग भी बदल जाता है ना। और जैसे लोहा है, जंग लग जाती है, रंग बदल जाता है ना। और फिर ताप में परिवर्तन, उसके ताप में भी परिवर्तन हो जाता है, और छेप का निर्माण भी हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें होती है, ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के बाद अगली हेडिंग हमारी केमिकल इक्वेशन। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम केमिकल इक्वेशन को हम समझा दें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? वही जो रासायनिक अपक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन जो था,
जो केमिकल रिएक्शन कोई दो चीज मिलके कोई एक या एक से अधिक चीज बनाए, उसी को ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ओ केमिकल इक्वेशन, ओ सॉरी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को जो जो रिएक्ट हुआ है उसी को हम किसी सूत्रों द्वारा, जैसे केमिकल इक्वेशन क्या होता था, क्या मैंने बताया था कि जब जब मैग्नीशियम को जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब ये तो हो गई हमारी क्या, केमिकल रिएक्शन। अब इसी को हम सूत्रों द्वारा लिख दें क्या, जब मैग्नीशियम का सूत्र होता है mg, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में यानी वायु के साथ जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो प्लस कर दो, इसके साथ प्लस ही होगा ना। ये कह रहे हैं मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति, यानी को उपस्थिति मतलब के साथ जोड़ोगे, वायु क्या होगा O2 को की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यहां गर्म का चिन्ह बना दो, किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्राप्त होता है ना। और अभी हम चलेंगे तो जब बैलेंसिंग पढ़ाएंगे, बैलेंसिंग को पूरी तरह दिमाग में ला लूंगा, तो अभी इसी के बाद तो यही जो देखो यहाँ पर एक बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे, ये यहाँ एक तरीका है भैया। इसी तरह ये है हमारा केमिकल रिएक्शन, ये है केमिकल इक्वेशन। अब इसी को हम डिफिनीशन बता दें, जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं को सूत्रों और संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जब किसी रासायनिक समीकरण में सूत्रों और संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो किसको, अभिकारक और उत्पाद को। ये दोनों अभिकारक है, ये उत्पाद है ना, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना। जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद को सूत्रों या संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ गए इतनी बात, यही लिख दें। ये अभी मैंने बता दिया कि ये जो A प्लस बी कुछ भी रहे ये रिएक्ट होता है, यहाँ जो CD मिलता है इसको कहते हैं अभिकारक, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, इसको उत्पाद। क्या कहा नहीं लिखे, चलो अब देखो डिफिनीशन कैसे आप बनाओगे। जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कैसे, पहले एक एग्जांपल देख लो। तो अभी जो हमने लिखा था, पहले एक एग्जांपल समझ लो, डिफिनीशन अच्छे से बना लोगे। सभी लोग इधर ही ध्यान देना। देखो यहाँ Mg है प्लस O2 था, ये MgO, यही था ना भैया, अभी लिखे थे। देखो क्या करोगे, देखो यहाँ Mg1 है, यहाँ Mg1 है बरोबर, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, बरोबर नहीं है। आप देखो ये 2 है, कई बच्चे यहाँ 2 लगा देंगे अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से ना ये लगा ही सकते भैया, दिस इज नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तो आपको अगर लगाना है ना तो इनके बस और बस केवल और केवल यहाँ लगा सकते हो, यहाँ भी नहीं लगा सकते आप, ये भी नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउ, बहुत भड़काऊ। हाँ, तो आप बीचों में भी नहीं घुस सकते भैया,
नहीं घुस सकते। अगर आपको लगाना है तो यहीं लगा सकते हो। तो आप क्या करोगे, देखो, तो आप क्या करोगे, तो इनको दो करने के लिए हमें यहां दो कर दे, यहीं दो कर सकते हैं। जब ये दो हो जाएंगे तो ये भी तो हो गए, तो हम यहां दो कर देंगे। तो देखो ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, सब दो ना। यही कह रहा हूं, जब किसी रासायनिक समीकरण में, इसे क्या कहते हैं मैंने बताया, अभिकारक या रिएक्टेंट। जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित, ये परमाणु है ना, में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है इतनी बात, समझ गए? हाँ चलो, अब यही हम डिफिनीशन लिख दे, समझ जाओगे ना, लिख दो। जब, यही लिख लो, बोल रहा हूं, जब किसी रासायनिक समीकरण में, लिख लो जल्दी, हिंदी वाले लिखो फिर इंग्लिश में बोलूं। जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं तो, परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। हाँ ठीक है, रासायनिक समीकरण कहते हैं। राइटिंग पे विशेष ध्यान दो भैया, ठीक है ना। अगर राइटिंग गड़बड़ है तो कितना भी अच्छा पढ़ते रहो सब गड़बड़ हो जाएगी। कहा जाता है राइटिंग जीरो से हीरो बना देती है। अगर राइटिंग आपकी अच्छी है और आप जीरो हो तभी आप हीरो बन सकते हो, लेकिन अगर राइटिंग बेकार है तो हीरो भी जीरो बन जाता है, ध्यान देना। हाँ चलो इंग्लिश मीडियम वाले लिखें। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स number of atoms of each element, number of atoms of each elements of each elements are equal on both side, on both side, both side, what both side, for reactant and product, clear, both side are called balanced chemical equation। अच्छा कई नोट कर दो, तो नोट कर दो, कई बार पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किस पर निर्भर होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। नोट करके लिख लो, नहीं लिख लो, तुमको याद है और तो मान लो किसी को ना याद हो, ये तो अच्छी बात है, आप लोगों को तैयार हो गया है। हाँ पहले इंग्लिश वाले लिख ले, क्योंकि इंग्लिश लिखा रहा हूं, नोट करके। द बैलेंस रासायनिक समीकरण इज डिपेंड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। हिंदी में लिख लो भैया, नोट नोट, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण
द्रव्यमान के संरक्षण नियम पर निर्भर है। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण नियम पर निर्भर होता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम पर निर्भर होता है। अब भैया सबसे पहले हम कई बैलेंसिंग करवाएंगे, जब तक सबको आ नहीं जाएगा तब तक नहीं जाएंगे आगे। आती है? हाँ तो वही करवाऊंगा ना, जब तक बैलेंस नहीं कर पाओगे नहीं आगे बढ़ोगे। तो काम ना चलाओ ना, सीधा नंबर पाओ। चलो अभी भैया अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये 3 प्रश्न, इसको आपको बैलेंस करना है। कर लोगे? हाँ चलिए अब हम बताते हैं आप क्या करोगे। आप ये नियम याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं होता। नियम होता है लेकिन दिमाग में बैठा लो वही नियम है, सीधी सी बात। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले आप पहले जो परमाणु है, पहले जो एटम है, इनको आप पकड़ लोगे, है ना। ये देखो कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? कहाँ 2 हैं? यहाँ 1 है ना, है ना। तो आप जब इसको बराबर करोगे, अगर हम यहां पर 2 कर दे तो 2 दूनी 4, और यहां पर हम कर दें 4 तो 4 दूनी 8, 8 3 11। इसका सम संख्या होनी चाहिए, तो ये हो गई 6 दूनी 12। तो यहाँ भी 6 रख दें, 6 दूनी 12, ये हो गई 6, ऑक्सीजन 6, और ये हो गई 4 दूनी 8 6 14, यहाँ कर दे 7, बरोबर हो गई। हाँ यही थोड़ा इतना करना है ना, कठिन नहीं है स्टेप, है ना। थोड़ा सा गिनती ही आपको सोचना है, बाकी और तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं करने के लिए, ठीक है ना। तो ये गिनती ही आपको करना है, इसमें तो 1 2 3 आप कर सकते हो, इसलिए ये करना है। अच्छा इसको दूसरा वाला देखते हैं, तो कौन सी संख्या करें इसमें? इस पे ध्यान दो। आयरन यहाँ 3 है, अगर यहाँ 3 कर दे ये तो चलो बराबर हो गई, है ना। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये बराबर। यहाँ 4 है, अगर यहाँ 4 करेंगे तो अगर ये यहाँ 4 करेंगे तो ऑक्सीजन ये 4 हो गई, लेकिन ये 3 है, हाँ बाकी ठीक है। अब ये अगर यहाँ 2 कर देते बराबर हो जाएगी। हाँ सॉरी 4 दूनी 8, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें आप क्या करोगे, पहले यहाँ देखो, यहाँ ये मिट गई है, इसमें 2 2 होगी, सोडियम के आगे 2 कर दो, तो ये 2 कर दो, तो ये तो 2 हो ही गई, ऑक्सीजन तो हो जाएगी, है ना। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ 2 कर दो, अलग इंक से नहीं, ये मैच हो जा रही है। यन्ने अगर हम यहाँ 2 कर दे रहे हैं तो ये तो 2 हो ही जाएगी, है ना। तो हाइड्रोजन ये 2 2 2 4, है ना। यहां पर 2 कर दें, ठीक है ना, सब बराबर हो गई। देखो सोडियम 2 हाइड्रोजन 4, सोडियम 2 हाइड्रोजन 2 2 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, बराबर, है ना। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी। तो हम इसके बाद 2 3 आपको होमवर्क दे दे, आप घर से करके आना, फिर इसके बाद अभी कम से कम तो 8 10 और कराऊंगा बैलेंसिंग, ताकि आपके मन में पूरी तरह विद्यमान हो जाए, ठीक है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।